इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट मैच कल से स्टार्ट होने जा रहा है कोलंबो में। अगर तो बारिश ने होने दिया तो 70 से 80% वेदर बता रहा है कि कल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट मैच में बारिश होगी 70 से 80%। और दूसरी तरफ कोलंबो के लोग यानी कि विराट कोहली की सेंचुरी देखना चाहते हैं और जसप्रीत बुमराह ने 4 मरतबा नेट्स में विराट कोहली का आउट कर दिया। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि हमने पहले बाबर का भी देखा है कि वो नेट्स में भी आउट हो रहा था इब्रार की बॉल पर, बोल्ड बोल्ड बोल्ड, फिर मैचेस में आया तो उधर भी इतना बल्ला नहीं चल सका। और सेम विराट कोहली का सीन चल रहा है कि क्या कोलंबो में उसकी सेंचुरी हमें देखने को नहीं मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि भाई विराट कोहली है वो पूरा सीन को टर्न भी कर सकता है। और जसप्रीत बुमराह अपने आप में एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है। आप उसकी रैंकिंग चेक कर सकते हैं, टेस्ट रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ चुका है और अश्विन पहले नंबर पर आ चुका है। और वेदर कर तो मैं आपको क्या ही बताऊं भाई, कल के 70 से 80% वेदर बता रहे हैं। और जो कि मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान इंडिया का जो वेदर है ना वो एक्यूरेट नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि होता बताया कुछ जाता है और हो कुछ जाता है, क्योंकि जो बाहर की कंट्रीज़ है ना, बड़ी कंट्रीज़, उनमें से अगर 5 मिनट बाद बारिश है तो 5 मिनट बाद बारिश आ जाएगी। अगर 2 मिनट में रुकनी है तो 2 मिनट में रुक जाएगी। ऐसा बाहर के कंट्रीज़ में सीन होता है, वेदर जो एक्यूरेट बिल्कुल प्रडिक्ट करता है। और पाकिस्तान इंडिया वाले जो सीन होता है इधर बिल्कुल नहीं पता कि 1 घंटे बाद क्या होगा, 2 घंटे बाद बारिश आएगी या बादल हट जाएंगे आ जाएंगे। इधर प्रडिक्ट करना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन जो अभी की सिचुएशन है 70 से 80% इंडिया वाले मैच में बारिश होगी। और ये क्या सामने आ गया, पिछले ही वीडियो की ये सीन आ गया जो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस किया गया है उसका ये पूरा सीन आ गया। और यहाँ पर पूरी की पूरी ट्रेनिंग जारी है इंडिया की कैंप की कि हमने बांग्लादेश को कैसे में करना है साइड पे। और दूसरी तरफ अगर आपको इस बात का तो पता ही होगा कि इंडिया ने जो अपने फर्स्ट टेस्ट मैच का स्क्वाड अनाउंस किया था, सेकंड टेस्ट मैच का भी सेम स्क्वाड रख दिया। लेकिन मुझे लगता है कि सेम स्क्वाड खेलेगा नहीं, यानी कि प्लेइंग 11 सेम नहीं खेलेगी, अलग अलग खेलेगी। और जसप्रीत बुमराह को कोलंबो वाले लोग देखना चाहते हैं, वैसे तो कौन नहीं देखना चाहता भाई। वर्ल्ड क्लास अभी दुनिया में उसके आसपास भी कोई नहीं है जसप्रीत बुमराह की। अगर मैं बात करूं तो अश्विन की, जसप्रीत बुमराह की, ख़ास तौर पे जसप्रीत बुमराह, आसपास भी कोई नहीं है। लेकिन कोलंबो में मुझे लगता है कि कल जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वर्क लोड मैनेज करना है और सारा सीन। इसी वजह से कल आपको प्लेइंग 11 थोड़ी सी तब्दील होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि आगे कंपटीशन तो देखो बांग्लादेश जो मुझे लगता है कि सिर्फ पार्ट्स में ही अच्छी गेम खेलती है, यानी कि एक बॉलर थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग कर देगा, राना समेत मेहदी 1-2 अच्छी विकेटें निकाल लेंगे, लेकिन उसके बाद ठुस। और इंडिया एक काफ़ी तगड़ी टीम है जो 12 साल से अपने घर पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी। और यहाँ पर फुल प्रेस्टिक चल रही है। ऋषभ पंत देखो लाल बॉल से फुल छक्के छुड़ाने के मूड में। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी मेरे पास वैसे भी इमेजेस हैं आज इकट्ठी करके लाया हूँ कि आज प्रेस्टिक फुल चल रही है तो पूरा सीन ऑन करते हैं। और यहाँ पर विराट कोहली, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, अश्विन सब भी ऑन हुए हैं कि कल कैसे हमने क्या प्लेइंग 11 खिलानी है। प्लेइंग 11 में ज़रूरी चेंजेस होंगी, स्क्वाड सेम रखा गया है। पिछले टेस्ट में जो स्क्वाड अनाउंस किया गया था सेम ही दूसरे में वो स्क्वाड अनाउंस कर दिया। और प्लेइंग 11 मुझे लगता है कि चेंज होंगी, जो अपने बड़े लड़के हैं ना उनको बैठाया जाएगा। और विराट कोहली की फॉर्म नहीं है, इसी वजह से तो रैंकिंग में टॉप 10 से भी नीचे आ चुके हैं, 12वें नंबर पर वो जा चुके हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विराट कोहली के रन इस कोलंबो में तो आने ही चाहिए। इस पहले मैच में नहीं आया, चलो चलता है, इस मैच में एक सेंचुरी तो कम से कम आनी चाहिए अगर विराट कोहली। और मुझे लगता है कि विराट कोहली अपना ना करके चला गया है, रोहित शर्मा भी कर रहा है मेरे हिसाब से। तो रोहित शर्मा भी बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन विराट कोहली अपना करके, यानी कि उसने अपना जो काम करना था ना अपनी क्रिकेट दुनिया में, जो इंडिया के लिए करना था, वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम को बनाना था, वो सब कुछ वो पहले कर चुका है। अब उसके बल्ले से रन आए या ना आए ये उस पर डिपेंड करता है कि वो इतना, मुझे लगता है अब जोर भी नहीं लगाता जैसे वो फील्ड में पहले अग्रेसिव होता था। किसी का तो मैं इंटरव्यू इंडिया का सुन रहा था, उसमें वो कहता है कि विराट कोहली सॉफ्ट विराट कोहली नहीं चाहिए, वो अग्रेशन वाला विराट कोहली चाहिए, जो सामने वाले देख के डरते थे कि ये विराट कोहली खड़ा है, ये अभी कुछ भी कर सकता है, जो चाहे फील्ड हो, चाहे ऑन फील्ड हो, चाहे ऑफ फील्ड हो, या फिर डग आउट में बैठा हो, कुछ भी ये खिलाड़ी कर सकता है। और ये सॉफ्ट विराट कोहली नहीं चाहिए भाई, वो सब कुछ कर चुका है अपने दौर में। अब वो आउट होता है तो हंसता हुआ बैठा होता है डग आउट में। ऐसे विराट कोहली को आपने कभी देखा है कि आउट हुआ और उसके बाद उसका मूड सही हो, यानी कि हंस रहा हो, वो भी गौतम गंभीर के साथ। यानी कि क्या क्या देखना पड़ रहा है, वो मीम है ना, क्या क्या देखना पड़ रहा है, वो ही सीन यहाँ पर भी हो रहा है कि क्या क्या देखना पड़ रहा है। ये भी हमें देखना पड़ेगा कि विराट कोहली अब कोई एग्रेशन दिखाता रहे, विराट कोहली आउट होता रहे, वो विराट कोहली कुछ ना करे। ऐसा हमने बड़ा काम देखा है। और यहाँ पर श्रीलंका तो डोमिनेट किए जा रहा है तीसरे नंबर पर। और इंडिया अपने टॉप पोजीशन पर WTC में बैठा हुआ है अभी फिलहाल। वो तो
बैठेगा, अपने करीब भी किसी को नहीं भटकने देता। और WTC की ये सिचुएशन है, मैंने आपको पहले भी बताई थी, और ये इंडिया 33% चांस है कि WTC का फाइनल खेलेगा, जो कि मुझे लगता है कि 100% खेलेगा, क्योंकि हराने वाला उसको आगे घर पर है ही कोई नहीं, इसी वजह से। और यहाँ पर अश्विन का सीन क्या होगा, अश्विन कह रहा होगा कि भैया इस बार मैंने सेंचुरी बना दी है, अगली मरतबा मुझे ड्रॉप मत करना, क्योंकि अगली अश्विन को मुझे लगता है ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ही फॉर्मेट खेलता है। और अश्विन काल मुझे लगता है कि 2-3 विकेटें भी निकालेगा, और शायद इसका बल्ला भी चल सकता है। जैसे यहाँ रोहित शर्मा से पूछ रहा है कि भैया कुछ और है, कुछ और मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए, चलो बैटिंग में कर दिया, बॉलिंग में कर दिया, अब दूसरे टेस्ट मैच में क्या करना है, यानी कि बांग्लादेश को कैसे पेलना है, कैसे फंसाना है अपनी गुगली से। यहाँ पर भाई अश्विन ही एक बड़ा तगड़ा खिलाड़ी है, और यहाँ पर रोहित शर्मा कह रहा है निकलो निकलो, जो कॉन्फिडेंस लेके आए थे ना, मैंने थैली में पैक किया है, वो बहा दिया है, वो उड़ा दिया है कोलंबो में। ऊपर नज़र आ रहा है कोलंबो में, मैंने देखा है भाई कुछ लाइट्स भी ऑफ हैं, कुछ लाइट्स नहीं, यानी कि बल्ब नहीं जल रहे, होपफुल हैं कि कल तब्दील कर दिए जाएंगे। और कुछ इतना अच्छा मुझे लग नहीं रहा कि जैसा सिस्टम इंडिया का होना चाहिए, यानी कि कोलंबो का भाई 500, मुझे ये सुनने में आया कि 500, जो 500 इंडिया के टेस्ट कंप्लीट हुए हैं ना, वो 500वां जो टेस्ट मैच था वो कोलंबो में ही था, और आज भी कल सेकंड टेस्ट मैच भी कोलंबो में ही है। वाह, क्या मैचिंग मैचिंग में सेम सेम पर दिफ लेंथ, ये वही वाला मेरा डायलॉग यहाँ पर भी अप्लाई हो गया, सेम सेम पर दिफ लेंथ। लेकिन रोहित शर्मा दोबारा से यहाँ पर कह रहा है कि बाहर निकलो भाई, जो कॉन्फिडेंस लेके आए थे। जो मैं कोलंबो की स्टेडियम की बात कर रहा था भाई, क्योंकि थोड़ा सा ना चेंज कर, यानी कि लाइटिंग थोड़ी सी, एक जगह पर थोड़ी ज़्यादा लाइट होती है, एक जगह पर थोड़ी कम लाइट होती है, तो इसको थोड़ा सा सही किया जा सकता है, जो कि इतना प्रॉब्लम नहीं है, जो कि कल सही हो भी जाएगा सुबह के टाइम पर, क्योंकि इंडिया खेलने आ रही है भाई, जहाँ विराट कोहली खेल रहा हो, रोहित शर्मा खेल रहा हो भाई। आपको पता है कि पर्थ भी अब रैंकिंग में आ चुका है, ऋषभ पंत 7वें नंबर पर। और जहाँ पर पूरी की टीम एक वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, यानी कि वर्ल्ड क्लास बॉलिंग हम पाकिस्तान की किया कहा करते थे, लेकिन जो वर्ल्ड क्लास टीम है ना, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, स्टैट्स ही आपको बताते हैं भाई, ODI के स्टैट्स उठा लो, T20 के टेस्ट के उठा लो, आपको ये चीख चीख के स्टैट्स बताएंगे, चाहे वो विराट कोहली के हों, रोहित शर्मा के हों, ऋषभ पंत के हों, जयसवाल के हों, जुनेजा के हों। जैसे हार्दिक पांड्या को निकाल लो ना T20 टीम से, तो इंडिया की टीम थोड़ी सी बैलेंस नहीं बनती, इवन कि ODI में भी हार्दिक पांड्या एक फुल बैलेंस खिलाड़ी है, जो यानी कि जो बाबर को उसने बोल्ड मारा था, बोल्ड, वहाँ से ही आपको पता चल जाए। वैसे भी वो काफ़ी बड़ा खिलाड़ी, उसने काफ़ी इंडिया को मैचेस जिताए हैं, अपने बलबूते पे अकेले ही खड़ा हो जाता है कि मैं ही लेके चला जाऊंगा। और जो अभी ये इंडिया जो वर्ल्ड कप का फाइनल जीती है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने जिताया भाई, सामने उसने बॉल मारी, और जिस तरह 16 रन डिफेंड करने थे। और वैसे भी वो एक बड़ा ही तगड़ा खिलाड़ी है, हार्दिक पांड्या को कौन ही बोल सकता है कि इसको बाहर निकालो, इसकी फॉर्म नहीं है, कितना क्रिटिसिज्म होता है, उसके बाद भी वो ऐसा खड़ा रहता है कि भाई मैं ही तो हूँ आपके मिडल ऑर्डर में, जो आपको बैलेंस बना के रखता हूँ। और यह जैसे ऐसे ही जसप्रीत बुमराह, जो मुझे लगता है कि कल के मैच में नहीं खेलेगा, कि जसप्रीत बुमराह आने वाली सीरीज़ों में काफ़ी भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने पेलना है, WTC का फाइनल खेलना है, आगे इनके पास काफ़ी टफ यानी कि टीमें आने वाली हैं। बांग्लादेश तो क्या है भाई, ऐसे पानी की तरह घूट जैसे खुड़ुक 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 खुड़ुक, ऐसे खिलाड़ियों को पीते जाएंगे और थूक देंगे। ये क्या मेरे वर्ड इस्तेमाल कर रहे, सॉरी सॉरी भाई, थूक देंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट ये हीरो थे भाई, ये हीरो थे, एक चाहे तीन हो, एक हो या फिर तीन हो, वैसे तो 3 खिलाड़ी थे, शुभमन गिल, ऋषभ पंत और अश्विन, एक ने तीनों ने बल्ले से मारे, और अश्विन ने तो बॉल से ही मारा है, 6 खिलाड़ी भी आउट किए हैं, 113 रन भी बनाए हैं। और इस मैच में देखना पड़ेगा कि कौन सुपरस्टार निकल के आते हैं, यानी कि सुपरस्टार तो ये पहले से हैं, मैच में कौन अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि ये सुपरस्टार की भरी हुई टीम है, इससे ज़्यादा सुपरस्टार तो ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं होंगे। इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ, ये देखो विराट कोहली अपना ताज पहनाते हुए कि शुभमन गिल आपने ही कुछ करना है, जैसे पिछले इस 119 मारा था ना नॉट आउट, इस मैच में भी आपने कुछ करना है। अगर यहाँ पर शुभमन गिल एक और सेंचुरी लगा देता है कोलंबो में, तो यहाँ पर शुभमन गिल फिर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म जो शुभमन गिल के ऊपर आता है ना, मैं भी करता हूँ, वैसे तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और अगर सेंचुरी लगा देता है, अगर दोनों इनिंग में फ्लॉप रहता है और विराट कोहली भी फ्लॉप रहता है, तो थोड़ा सा क्रिटिसाइज होगा। विराट कोहली को तो नहीं करना चाहिए भाई, जो उसने पेलना था वो पेल दिया, लेकिन फिर भी रन तो आने चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 मैचेस में यानी 4 इनिंग में बिल्कुल चुप करके बैठे रहे, किसी की जगह पर खेल रहे हो। मेरा मानना ऐसे है हमेशा से कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहे हो, तो आपको एवरी डे परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि आप जितने भी बड़े खिलाड़ी, क्योंकि आप
पूरी 150 करोड़ अवाम में आप सिर्फ 11 सिलेक्ट हुए हैं। आपको पता है कितना कंपटीशन पहले बाहर बैठा है, लाखों के हिसाब से कंपटीशन बाहर बैठा है, आपका बस फेलियर का इंतज़ार कर रहा है। और ऐसा बड़ा खिलाड़ी, मुझे लगता है कि कल एक बड़ा स्कोर भी आ सकता है, ना ही आए तो फिर भी चलता है कितना। और यहाँ पर ऐसा सीन ना हो कि नॉट आउट हो। पिछले मैच में भी दूसरी इनिंग में नॉट आउट था भाई, 17 पर भाई साहब चलते बने। और यहाँ पर अंपायर और रोहित शर्मा दोनों ही, एक हंस रहा है एक कह रहा है कि ये क्या भाई, विराट कोहली थोड़ा सा रिव्यू भी लेना था। अंपायर भी हंस रहा है कि भाई रिव्यू भी लेना होता है भाई, कोहली साहब इतनी क्रिकेट खेल रही है कि खेल लिया कि रिव्यू भी लेना होता है। यहाँ पर विराट कोहली नॉट आउट थे, जो कि मुझे लगता है कि अब दो दो यानी कि गुस्से में भी अब होगा, क्योंकि 2 इनिंग फ्लॉप चली गई। अब तो बांग्लादेश की खैर नहीं है, एक बड़ी इनिंग तो आएगी ही आएगी। और यहाँ पर हम क्लियर देख सकते हैं, ये वाला सीन ना हो, कुछ भी हो जाए ना 0 पर, और ये वाला सीन ना हो भाई, ये बड़ा ख़राब होता है कि नॉट आउट हो और आप बाहर चले जाओ। ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गोती भाई भी फुल चिल मूड में, चाहे वो विराट कोहली के साथ हो, रोहित शर्मा के साथ हो, फिर फील्डिंग में हो, चाहे वो प्रेस्टिक कर रहे हो। जसप्रीत बुमराह ने 4 मरतबा आउट कर दिया, वाह बे वाह।